एवरीवन कैसे हैं कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और अभी शाम का 4:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था और यहाँ पे बारिश हो रही थी आज पूरे दिन। अभी 2-4 रोज से मतलब समझिए हल्का हल्का ना धूप ही निकलती है ना अच्छे से बारिश ही होती है। हल्का हल्का बारिश पर डे होता ही रहता है। और देखिए यहाँ का कितना अच्छा मौसम है और देखिए बारिश का पानी भी लग गया हुआ है। ये स्कूल है बस समझिए डेरा के अंदर ही स्कूल है जस्ट कैंपस में मतलब। तो वहीं स्कूल का बस उसे यहाँ पे यहीं पे हम लोग शाम इवनिंग में अपना कुछ भी खेलते कूदते हैं बाबू के साथ मतलब कुछ भी करते हैं। और देखिए 10th का बुक तो मेरा ख़त्म हो गया NCERT का। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कैसे 8 डेज़ में पूरा 10th का NCERT कंप्लीट किया हुआ है। और ये 9th का है और मैंने चैप्टर वाइज लिख लिया कि मुझे कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं और मैं करते चली जाऊँगी अपना। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग कीजिए। आपको जो भी चैप्टर लगता है कि इजी है या जो भी चैप्टर लगता है हार्ड है जो आपको बनाने का मन करता हो वहाँ से आप लोग अपना स्टार्टिंग कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं कौन से चैप्टर से स्टार्टिंग की हूँ। अभी मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है कि हाँ इस चैप्टर से मुझे स्टार्टिंग करने हैं तो वो पूरा का पूरा। और हाँ ये एक काम ये भी कीजिएगा कि मतलब अगर आप जैसे NCERT बनाना स्टार्ट करते हैं तो मतलब कुछ क्वेश्चन लगता है ना कि हाँ ये बहुत ईजी है, दिखने के बाद ही लगता है कि मुझसे बन जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हमको उस क्वेश्चन को बनाना चाहिए। हाँ बस आप माइंड में देख लीजिए कि ये बन जाएगा और आंसर मिला लीजिए कि हाँ मेरा सही है कि नहीं है। कम से कम इतना ही कीजिए क्योंकि हर क्वेश्चन को हम कॉपी पेन लेके सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग का चला जाएगा। क्योंकि सिर्फ एक मैथ तो है नहीं, हम लोग के साथ और भी सब्जेक्ट देखने हैं और इसलिए मैं तो ऐसा ही करती हूँ। और कुछ चैप्टर ऐसे भी है जो मैंने उसमें नहीं लिखे हुए क्योंकि वो मेरे एग्ज़ाम के अथी का नहीं था तो मैंने उसको उसमें वहीं पर कट कर दिया हुआ था कि जो मुझे लगा कि हाँ ये एग्ज़ाम से इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो बस मैंने वही टॉपिक लिखा हुआ था। और मैंने सेकेंड स्लॉट में स्टार्टिंग किया था अपना पढ़ाई करने का शाम के टाइम में। तो वो मैंने साइंस लेके बैठी हुई थी क्योंकि बहुत दिनों से सिर्फ अभी चैलेंज के चक्कर में सिर्फ मैंने मैथ बस यही कर रही थी। साइंस उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ इसलिए साइंस का भी रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 68 के लिए तो मतलब 40 नंबर का साइंस ही आएगा। और वैसे भी देखते हैं इस बार सीट कितना ज़्यादा कम कर दिया हुआ है, पता नहीं हम लोग का क्या ही होगा। और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है और लास्ट चांस है समझ जाइए क्योंकि इस बार नहीं होगा तो मतलब फिर अभी अब नहीं आने वाला। ये तो फिक्स है कि अभी 4-5 साल फिर कुछ वैकेंसी नहीं आएगी। जब लास्ट टाइम में ऐसा कर रहा बोला था 1-1.5 लाख के आसपास बट दिए मतलब 20,000 ही दिए हुए हैं तो उसमें क्या ही होना है मतलब। इसलिए जितना ज़्यादा हो सकता है हम लोग मेहनत करेंगे। और ये मैंने साउंड रिकॉर्डिंग 2 बार कर ली थी और मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब हो गया हुआ कभी कभी हो जाता है कि मैंने सेव करने की जगह पे मैं डिलीट ही मार दी थी तो मुझे 3rd बार रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। तो मतलब समझ आइए कि मेरा माइंड कितना डिस्टर्ब हो गया। कभी कभी बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता रहता है, मतलब मन करता है अब उसमें भी अगर आप मोबाइल लेके बैठ जाइए कि थोड़ा देर अपने आप को माइंड फ्री कर लेती हूँ देखने के चक्कर में, वो कब आधा घंटा 2 घंटा में बदल जाता है ना माइंड बाय गॉड समझ में ही नहीं आता है। मेरा तो कभी कभी पूरा टाइम ही लग जाता है कि अरे मैंने भी सोची थी कि थोड़ा देर बाद पढ़ाई करूँगी बट टाइम कैसे चला गया पता ही नहीं चला। अब वही मैं साइंस का रिवीजन कर रही थी। पहले कुछ मेरे नोट्स बचे हुए भी हैं कि साइंस में कुछ अभी नोट्स बचे हुए हैं कि मैं अभी लिखना है मुझे, लेकिन मैंने सोचा कि पहले जो पढ़ाई की हूँ बस उसका रिवीजन कर लूँ, बाद में जाके मैं और जो नोट्स है वो बनाऊँगी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैंने तीनों का आधा कुछ नोट्स बन गया है। फिजिक्स का मेनली कंप्लीट मेरा हो गया हुआ है नोट्स, लेकिन बस रिवीजन नहीं हो पा रहा है मुझे। वही मेरी दिक्कत है कि मुझे रिवीजन करना है। और मैं इस टाइम अभी GK GS के आसपास भी पढ़ाई करूँगी। हाँ सॉरी एवरीवन, वो बाबू आ गई थी रिकॉर्डिंग टाइम में इसलिए मैंने टाइम कट कर दिया क्योंकि वो आ जाती है तो बिल्कुल करने नहीं देती है। मतलब सोच ही सकते छोटा बाबू कितना ज़्यादा परेशान करती है। मतलब उसका रहता है हर टाइम उसका ही डिमांड चलता है, मुझे ये कर दीजिए, मुझे ये कर दीजिए, मुझे वो कर दीजिए। उसका नॉर्मली यही सब चलता रहता है। यस बेटा क्या हुआ? ठीक है बाबू कर देते, मम्मा बस 2 मिनट में आ रही है। और आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है बताइएगा ज़रूर। और जो भी दूसरे सब्जेक्ट्स अदर सब्जेक्ट से भी है तो वो कम से कम अपना आप NCERT ज़रूर ही सॉल्व कीजिएगा, कम से कम उसका ज़रूर टॉपिक वाइज देख लीजिएगा। फर्स्ट बार में कितना अच्छा रिकॉर्डिंग किया हुआ था, पूरा रिकॉर्ड करके उसमें उस टाइम कोई भी नहीं आया हुआ था। और अभी जब भी रिकॉर्डिंग करेंगे तो बार बार बाबू ही आ जा रही है। इसलिए आप लोग भी अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और शाम का टाइम जब मैंने खाना नहीं खाया था दोपहर में तो मैं वही बस चावल दाल चोखा आज बनाई थी तो मैं वही बस बैठ के खाना खा रही थी। और आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। थैंक यू।